ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों पितृपक्ष जो कि शुरू होने वाले हैं। पितृपक्ष इस साल जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे। पितृपक्ष में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जो पितृ होते हैं, पितरों को देवताओं का रूप माना गया है। पितरों को देवताओं की तरह ही पूजा जाता है। आप अगर पितरों की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। अगर वहीं आप कुछ गलत कार्य करके, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, पितरों को नाराज़ कर देते हैं तो उसके घर से देवता भी नाराज़ हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी उसके घर से नाराज़ होकर चली जाती है। तो इसलिए अपने पितरों को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। अपने पितरों को हमेशा खुश और प्रसन्न करके रखना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा कि आपको पितरों को कैसे प्रसन्न रखना है, कैसे खुश रखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पितृपक्ष 29 सितंबर से लग रहे हैं और 14 अक्टूबर तक चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पितृपक्ष में आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। कुछ भी का मतलब खाने पीने की चीज़ें आप ला सकते हैं, इनकी कोई भी मनाही नहीं है। आपको जो चीज़ें नहीं लानी हैं वो हैं, जैसे आपको नए कपड़े नहीं लाने हैं, आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है, आपको कोई नया गाड़ी नया वाहन नहीं लेना है। पितृपक्ष में आपको नई ज़मीन या नया प्लॉट नहीं लेना है, इसकी भी मनाही की गई है। पितृपक्ष में आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। जैसे आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों शादी विवाह तो खैर होती ही नहीं है पितृपक्ष में। जिन चीज़ों के लिए मना की गई है वो इन चीज़ों के लिए भी मना की गई है कि गृह प्रवेश जैसे हुआ तो इनको भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाता है पितृपक्ष में आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी होती है। जैसे कुछ लोग जैसे गले में पहनने का हार ले लेते हैं, या फिर दोस्तों पितृपक्ष में जो बालों में डालने की रबड़ होती है वो भी नहीं लेते हैं। सारी आपको पहले से ही ले लेनी है, या फिर जब पितृपक्ष 14 अक्टूबर के बाद निकल जाएंगे आपको उसके बाद ही लेनी है। कोई भी आपको नई चीज़ नहीं लेनी है जो आप इस्तेमाल कर सकें। इसमें खाने पीने की चीज़ें नहीं इंक्लूडेड हैं। आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। तो दोस्तों खाने पीने की चीज़ों में भी 2 सब्जियां हैं जो कि पितृपक्ष में नहीं बनती हैं। पितृपक्ष में आपको ये 2 सब्जी भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए, वरना आपके पितृ नाराज़ हो जाते हैं। और जब पितृ नाराज़ होते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देते। तो आपको 2 सब्जी हैं जो वो क्या सब्जी हैं जो आपको पितृपक्ष में बिल्कुल भी अपने घर लानी ही नहीं है। पहली तो सब्जी है पैठा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये कद्दू जैसा होता है लेकिन ये कद्दू नहीं होता, ये पैठा होता है। इसको आपको कभी भी नहीं अपने घर में लाना चाहिए पितृपक्ष में, और ना ही बनाना चाहिए। और दोस्तों जो कि दूसरी सब्जी है वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आपको कभी भी पितृपक्ष में अपने घर में बनानी नहीं चाहिए। और दोस्तों जो खुली गोभी होती है, फूल गोभी जिसको कहते हैं, वो गोभी आप पितृपक्ष में बना सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, पर पत्ता गोभी नहीं बनानी है। तो दोस्तों आप पितृपक्ष में अपने जो आपके पितृ हैं उनका आप तर्पण करते हैं, तो उसमें भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं और आपको धन धान्य का वरदान देकर जाएं। तो दोस्तों जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं, जैसे कि आपके पितृ जब भी आपकी मृत्यु होती है, जो आपके घर में बड़े हैं उनकी मृत्यु होती है, तो सारी तिथि 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में आ जाएंगी। एकादशी द्वादशी तो ऐसे करके सारी तिथि आएंगी। तो जिस समय मृत्यु होती है उसी समय तर्पण किया जाता है। तो आपको क्या करना है,
आपको तर्पण करते समय आपको सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना है। अगर आप सोने के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सोना महंगा आता है, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो जो अमीर लोग होते हैं वो सोने के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो और अमीर बनते चले जाते हैं। अगर आपकी हैसियत है तो आप सोने के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप सोने की एक चम्मच ले लें, उससे ही पितरों का तर्पण करें। एक चम्मच से गंगा जल लेकर पितरों का तर्पण किया जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं। इससे आपके पितर आपसे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और दोस्तों आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद वरदान देकर जाते हैं। और पितर जो आशीर्वाद देते हैं, पितरों का आशीर्वाद वरदान देवताओं से कम नहीं होता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। ये उपाय आप चाहे तो इस पितृपक्ष में कर कर देख सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय करके आपका घर धन धान्य से भर जाता है। और जो दूसरा उपाय है, अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। चांदी को भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इससे भी पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपके घर में कोई छोटी सी चांदी की कटोरी हो, या फिर छोटा सा कोई चांदी का लोटा हो, या फिर चांदी की चम्मच हो। चांदी तो सस्ता आता है, चांदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो चांदी की चम्मच है आप उससे और चांदी की कटोरी से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। उससे भी आपके पितर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का वरदान देकर जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस पितृपक्ष में सोने के बर्तनों से या फिर चांदी के बर्तनों से पितरों का तर्पण एक बार कर कर देखिए। आपके जीवन में आपको जो लाभ दिखाई देगा वो आप ज़रूर ही महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि पहले जो साल हैं वो कैसे गुजरे हैं, और जब आपने सोने के बर्तनों से या फिर चांदी के बर्तनों से पितरों का तर्पण किया तो कैसे आपके जो आने वाले साल हैं वो आपके कैसे बीतते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर ही करें। बहुत ज़्यादा ये शुभ उपाय हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। इन उपायों से आप शीघ्र ही धन दौलत प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पितृपक्ष जब शुरू होते हैं, आपको ध्यान रखना है, पितृपक्ष में आप पीपल पेड़ की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा पूजा करें। पीपल पेड़ को वरदान मिला हुआ है, जिससे कि आप अगर पीपल पेड़ की पूजा करते हैं पितृपक्ष में तो आपके पितर हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रहते हैं आपसे, आपको धन धान्य का वरदान देते हैं। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। तो पितृपक्ष में आप जरूर ही पीपल पेड़ की सेवा करें। पीपल पेड़ की जो जड़ है उसमें आप पानी चढ़ाएं। पानी का 1 लोटा चढ़ाएं, 2 लोटा चढ़ाएं। पानी आप अपने घर से ही ले जा लें लोटा भर के और पीपल पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। रविवार के दिन आप पीपल पेड़ की जो जड़ है उसमें जल ना चढ़ाएं। बाकी जो और दिन हैं पितृपक्ष के, आप उनमें जरूर ही पीपल पेड़ की पूजा करें। आप पीपल पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध भी जरूरी चढ़ाएं। 1 चम्मच जितना कच्चा दूध चढ़ाएं आप पीपल पेड़ की जड़ में। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आप पीपल पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और फिर जब शाम के समय आप पीपल पेड़ की जड़ में, ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, आप पीपल पेड़ की जड़ में 1 दीपक जरूरी जलाएं शाम के समय शनिवार के दिन। इससे आपके जो पितर हैं वो तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ में आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर ही प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, पितृपक्ष जो होते हैं इनमें अगर आप कुछ गलती करते हैं तो इससे पितर नाराज़ भी हो जाते हैं। पर इस पितृपक्ष में ही आप कुछ उपाय करते हैं जो कि आपको मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं, तो उससे आपके जो पितर हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और वो पितर आपके प्रसन्न होकर आपको धन धान्य का वरदान देकर जाते हैं। और जो पितरों का वरदान होता है वो देवताओं की तरह ही लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताया है, पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको 2 सब्जियां ये नहीं खानी चाहिए जो कि मैंने वीडियो में बताया है।
और सोने चांदी के बर्तनों से आप ज़रूर ही तर्पण करें, इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो आती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें।